हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 एंड द क्वेश्चन इज इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इक्वल 3:7 देन फाइंड एक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये फिगर ऑलरेडी गिवन है और हमें यहाँ पर ये भी गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, जो ए बी लाइन है ये सी डी लाइन के पैरेलल है और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। इसके अलावा वाई और जेड एंगल का रेशो दिया हुआ है, ये हमारा वाई एंगल है, ये हमारा जेड एंगल है, इनका रेशो कितना दिया हुआ है 3:7। ठीक है, तो ये हमको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिगर गिवन है और हमको यहाँ फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, मतलब ये जो एक्स एंगल है ये कितने डिग्री का है ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो हम यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअली ए बी सी डी ई एफ ये सभी आपस में पैरेलल है। ठीक है ना भाई, ये जो है इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है, तो ऑल थ्री विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस फैक्ट को नोट करते हैं एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी और ई एफ ये सभी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं नंबर 1। ठीक है ना, अब हम आते हैं किस पे, ए बी और सी डी पे। देखिए, ए बी सी डी पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो एक्स और वाई एंगल ये कौन से एंगल होंगे, ये होंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ऐसे में इनका सम जो होगा वो कितना होगा 180 के बराबर। तो इसको नोट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 के बराबर। ठीक है, और रीजन लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा हो गया ये पॉइंट। इसको मार्क कर लेते हैं नंबर 2, इसको हम मार्क कर लेते हैं नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद में आप आइए ए बी और ई एफ पे, तो ये भी आपस में पैरेलल है, तो ऐसे में एक्स एंगल और जेड एंगल ये कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ऐसे में ये एंगल इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो इसको मार्क करते हैं। हम क्या लिखेंगे कि एज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो एक्स और जेड एंगल हैं वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मार्क कर लेते हैं इसको नंबर 3 और यहाँ रीजन लिख लेंगे कि दे आर अल्टरनेट एंगल्स, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x और z बराबर है, तो यहाँ x जगह क्या कर सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो यही हम कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो इसको हम बोल देंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम यहाँ x जगह यहाँ ले देंगे z, क्योंकि x और z आपस में बराबर हैं। तो हमें मिल गया कि z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं नंबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन सा एंगल है, यहाँ जेड और वाई एंगल है। यहाँ पे देखिए वाई और जेड का रेशो हमको मालूम है कितना 3:7, तो हमको इसको अब यूज़ करना है यहाँ पे। भाई अगर हमारा वाई और जेड का रेशो दिया है 3:7, तो हम कह सकते हैं कि वाई लेट वाई इक्वल्स टू 3K एंड जेड इक्वल्स टू 7K। ठीक है, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इस इक्वेशन में, तो हमको एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे लेट वाई इक्वल्स टू 3K एंड जेड इक्वल्स टू 7K, और पुट कर देते हैं इसको किसमें, इन इक्वेशन नंबर दिस वन 4। ठीक है, तो पुट करेंगे तो जेड कितना है हमारा 7K, ये हमारा 7K हो जाएगा, और हमारा वाई कितना है, वाई 3K, तो इसको 3K पुट कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ तो हम 180 लिखेंगे। ठीक है ना, अच्छा 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये 10K हो जाएगा।
तो 10 के इक्वल्स टू हमको कितना मिल गया यहाँ पे, यहाँ मिल गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे 10 पे 10 राइट साइड जाएगा, डिवाइड होगा तो कितना मिल जाएगा, के मिल जाएंगे 18 डिग्री। भाई के हमको कितना मिलेगा, के मिल जाएगा 18। ठीक है, तो हमने एक यहाँ के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसकी हेल्प से हम बाकी सभी जो एंगल हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है, हमें करना है कैलकुलेट कौन सा, हमें x करना है, और x किसके बराबर है, z के बराबर है, और z कितना है 7 के है, तो हम यहाँ पे z निकाल लेते हैं। ठीक है, या क्या करेंगे हम यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो z कितना है, z है 7 के, तो 7 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे k की वैल्यू से, और वो कितना है, वो 18 डिग्री है, अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है, तो अब ये हमको z मिल गया कितना, 126 डिग्री। ठीक है, तो जब z हमको मिल गया तो हमको मालूम है कि z किसके बराबर है, x के बराबर है। तो देयरफॉर वी कैन से कि x किसके बराबर है, z के बराबर है। तो इसलिए जो x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो भी 126 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना था, तो दैट वी हैव डन। ठीक है, सो यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, थैंक्स।